वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ जाते हैं। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों बाद तुलसी इस तरह अचानक शांति निकेतन में वापस आएगी, और वह भी मुन्नी को दुल्हन बनाकर मंडप तक लेकर आएगी। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर किसी की निगाहें सिर्फ तुलसी पर टिक जाती हैं। मिहिर भी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाता है, जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा हो कि तुलसी सच में वापस आ गई है। दरअसल यह सब इतनी जल्दी हो जाता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर यह सब कैसे हुआ। कुछ समय पहले तक मुन्नी इस शादी के लिए तैयार ही नहीं थी। वह बार बार यही कह रही थी कि वह ऋतिक की जिंदगी में वापस नहीं आ सकती, क्योंकि उसे लगता था कि वह उसके काबिल नहीं है। मुन्नी का दिल हमेशा से ऋतिक के लिए धड़कता था, लेकिन उसने अपने दिल की बात कभी खुलकर नहीं कही। उसे हमेशा यही डर था कि अगर उसने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया तो शायद वह ऋतिक की जिंदगी को मुश्किल बना देगी। लेकिन तुलसी ने मुन्नी के दिल को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तुलसी को यह साफ दिख रहा था कि मुन्नी चाहे जितना खुद को रोकने की कोशिश करे, लेकिन उसके दिल में ऋतिक के लिए प्यार आज भी उतना ही गहरा है। इसलिए तुलसी ने उसे समझाया कि जिंदगी में कुछ मौके ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं आते। अगर दिल में सच्चा प्यार है तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। तुलसी ने यह भी कहा कि किसी भी रिश्ते की शुरुआत भरोसे और हिम्मत से होती है। तुलसी की बातें मुन्नी के दिल को छू जाती हैं। वह बहुत देर तक सोचती रहती है, और फिर आखिरकार वह फैसला करती है कि इस बार वह अपने दिल की सुनेगी। जब मुन्नी फ़ोन पर तुलसी को माँ कहकर बुलाती है तो वह पल बहुत ख़ास बन जाता है। यह सुनकर तुलसी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मिहिर भी यह सुनकर बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब घर में फिर से खुशियाँ लौटने वाली हैं। इसके बाद शांति निकेतन में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं। घर के हर कोने में हलचल दिखाई देने लगती है। सजावट की तैयारियां चल रही हैं। हर कोई किसी ना किसी काम में लगा हुआ है। इतने लंबे समय बाद घर में ऐसा माहौल बना है जहां खुशी और उत्साह दोनों साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच करण और नंदिनी भी घर पहुंचते हैं। दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। उनके चेहरे पर एक अजीब सी दूरी नजर आती है। कर्ण जब घर पहुंचता है तो सबसे पहले ये सवाल करता है कि माँ अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई हैं। वह थोड़ा हैरान भी होता है और थोड़ा परेशान भी। मिहिर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह लगातार तुलसी को मनाने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन नंदिनी की बातों से साफ पता चलता है कि वह कर्ण से थोड़ी नाराज है। वह कहती है कि कुछ लोग कोशिश करना ही छोड़ देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इन दोनों के बीच की बातचीत से साफ महसूस होता है कि उनके रिश्ते में दरार आ चुकी है। कभी जो रिश्ता बहुत मजबूत हुआ करता था, आज वही रिश्ता कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। हालांकि अभी भी उनके रिश्ते में उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तुलसी और मिहिर दोनों यह समझते हैं कि अगर समय रहते रिश्तों को संभाला ना जाए तो वह टूट भी सकते हैं। इसीलिए अब दोनों यह ठान लेते हैं कि वह घर के हर रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। वह चाहते हैं कि घर के बच्चों की जिंदगी में कोई भी रिश्ता अधूरा ना रह जाए। लेकिन इस पूरी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि तुलसी और मिहिर के अपने रिश्ते का क्या होगा। दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच की दूरी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई है। इतने सालों में जो गलतफहमियां और दर्द जमा हो गए हैं, उन्हें ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। अब जब तुलसी वापस शांति निकेतन आई है तो घर के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। हर कोई चाहता है कि तुलसी हमेशा के लिए यहीं रुक जाए और घर को फिर से पहले जैसा खुशहाल बना दे। मुन्नी की शादी भी अब इस घर के लिए एक नया मोड़ बन सकती है। अगर ऋतिक और मुन्नी की जिंदगी खुशी से आगे बढ़ती है तो शायद इसका असर घर के बाकी रिश्तों पर भी पड़ेगा। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि इस शादी के साथ साथ घर के टूटे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली दिलचस्पी तो अब इस बात में है कि शादी के बाद क्या होगा। क्या तुलसी शादी खत्म होते ही वापस चली जाएगी, या फिर वह बच्चों की परेशानियों को देखकर यहीं रुकने का फैसला करेगी। अगर तुलसी यहीं रुकती है तो यह फैसला पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। मिहिर के दिल में भी कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि तुलसी इस बार शांति निकेतन को छोड़कर नहीं जाएगी।
वह चाहता है कि तुलसी फिर से इस घर की जिम्मेदारी संभाले और घर को पहले की तरह जोड़कर रखे, लेकिन यह फैसला पूरी तरह तुलसी पर ही निर्भर करता है। अब आने वाले एपिसोड में यही देखना सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी और मिहिर के बीच की दूरियां कम होंगी, क्या करण और नंदिनी अपने रिश्ते को बचा पाएंगे, क्या रतिक और मुन्नी की शादी सच में घर के लिए नई शुरुआत बनेगी। शांतिनिकेतन में शुरू हुआ यह नया अध्याय अब कई रिश्तों की किस्मत बदल सकता है। हर कोई अपने अपने तरीके से खुशियों को पकड़ कर रखना चाहता है, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। इसलिए अब दर्शकों की नज़रें आने वाले हर एपिसोड पर टिकी हुई हैं।